नमस्कार दर्शकों, अंक दृष्टांत के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मनीषा सेठी जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंक दृष्टांत में। नमस्कार। दर्शकों, विवाह जैसा एक मधुर संबंध जो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है। तो चलिए मनीषा जी से जानते हैं कि विवाह करते समय अंक कितना महत्व रखते हैं हमारे लिए। अगर आदमी को ये पता है, व्यक्ति विशेष को ये जानकारी है कि जिससे वो प्रणय सूत्र में बंधने जा रहा है, उसके अंक उसके जीवन में कितना अच्छा या कितना मतलब किस तरीके का प्रभाव डालेंगे। तो अगर वो जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेता है, तो जैसे कि हमने कई बार देखा है कि विवाह तो हो गया पर व्यक्ति का आपस में तालमेल बिल्कुल भी नहीं है और वो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सोचता है बस जिंदगी कट रही है, तो मतलब मधुरता तो बहुत दूर हो जाती है। बिल्कुल। तो और उसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं उनके व्यवसाय पे भी असर डालती हैं, उनकी फैमिली लाइफ पे भी असर डालती है, बच्चों में भी उतनी ही नेगेटिविटी का कारण बनता है, क्योंकि आदमी जब खुद नेगेटिव है तो वो आगे मतलब नेगेटिविटी ही जनरेट करता है। बिल्कुल। तो अगर अंकों का ही चुनाव सही किया जाए, यानी कि हम अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ही रहें, तो हमारे जीवन में देखेंगे हम कि ये प्रणय सूत्र इतना मधुर हो जाता है कि हम जीवन में इसको उत्साह के पल देख पाते हैं इसमें। तो इसी तरीके से जब भी व्यक्ति विवाह के सूत्र में बनता है तो उसको ये जानकारी होना आवश्यक है कि जिससे भी उनका मतलब मैच होने जा रहा है, उसके अंकों की तरफ उनका ध्यान जाए और वो देखे कि उसके अंक उसकी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। सपोज जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ स्टार्टिंग 1 नंबर से। 1 नंबर के व्यक्तियों के लिए जो है 5 नंबर के व्यक्तियों का योग बहुत अच्छा है, यानी कि बुध के अंक पे जिस व्यक्ति विशेष का डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है और मतलब उनसे जुड़ने वाले अंक जो हैं 14, 23, 5 अंक के हैं, यानी कि बुध का अंक 1 एंड 5 का कॉम्बिनेशन ये आपस में बहुत अच्छा है। तो सिमिलरली हम बात करेंगे अंक 2 की यहाँ पे। अंक 2 वाले व्यक्ति यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 20, 29 तारीख है, जिनका टोटल आता है 2 नंबर यानी कि चंद्रमा का अंक, ये स्वभाव से बहुत ही शीतल होते हैं मगर मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इनके। तो इनको चाहिए कि ये अपने अंकों से सही मैच करके ही विवाह के सूत्र में बंधें। जैसे कि 7 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ है 16, 25 या 7 तारीख, इनके साथ इनका मेल और घनिष्ठता बहुत अधिक देखी गई है और 1 अप देखे गए हैं जब भी ये मतलब नंबर क्लोज हुए हैं फ्रेंडशिप में या विवाह सूत्र में, इवन बिजनेस में भी। तो देखा गया है कि मतलब इन्होंने बहुत ही हाइट अचीव की है हर चीज़ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिसके भी साथ हम जुड़ रहे हैं, कंपेनियन बन रहा है जो हमारा, उसके अंक हम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो इसकी अवेयरनेस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब स्टेप है। तो अब हम बात करेंगे अंक 3 की। तो यानी कि जुपिटर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12 या फिर 30th है, यानी कि टोटल संख्या 3 बनती है, उनका जो मैच बैठता है शुक्र के अंक के साथ, यानी कि 15, 24 और 6 नंबर के व्यक्तियों के साथ। अगर इस तरीके से मिलान किया जाए, आपने देखा है कि पंडित कुंडली मिला देते हैं, गुड़ मिला देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद वो बात नहीं आ पाती है। फिर आप पंडित के पास जाएंगे तो वो आपको नहीं अब 6 महीने के बाद ठीक हो जाए, अब साल मतलब एक दिलासा देते हैं, लेकिन वो इतना आपको मतलब साइंटिफिकली गाइडेंस कोई नहीं दे पाता है कि भाई ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि अंक सही नहीं है। उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं कि सब कुछ मिलाया हमने, गुण भी मिले 26, 36 गुण भी मिल रहे हैं, फिर भी उनमें बनती नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता ठीक है ना। तो मतलब अगर वो जान ले कि हमारा योग ही ठीक नहीं है अंकों का, तो मतलब लाइफ में इतना डेटोरेशन क्यों, हम उस लाइफ को इस तरीके से, क्योंकि लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल और एक ही ह्यूमन लाइफ हमें वन टाइम उसको जीना होता है और हर मोमेंट जीना होता है। तो अगर हम उसको सही तरीके से जीते हैं तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहता है हमारे लिए। तो 3 वालों के लिए जैसा कि मैंने बताया 6 का योग बहुत अच्छा है। सिमिलरली नाउ वी विल टॉक अबाउट 4 नंबर यानी कि 4 नंबर वाले व्यक्ति जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13 और 31। यहाँ पे इनको मतलब ये बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी भूल करके भी वो 2, 4, 8 नंबर के व्यक्तियों से अपने संबंध स्थापित ना करें। अगर हो चुके हैं, ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं, हो चुके हैं और लाइफ बहुत डल जा रही है, तो उन केसेस में वो इसमें न्यूमरोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनके दोनों की मैच मेकिंग ऐसे की जा सकती है, यानी कि उनके नंबर्स नाम के उनमें कुछ हिज्जे ऐसे बदले जा सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स कुछ ऐसे करे जा सकते हैं जिससे कि उनकी कुंडली का मिलान हो जाए। जैसे कि शुक्र का व्यक्ति है, उसको हमने कहा बृहस्पति के साथ मैच होना बहुत अच्छी है, तो उसी तरीके से अगर उनका कुंडली का मिलान और नाम का मिलान कर दिया जाए। आपने देखा है पहले एक आर्ट होता था जो आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, विवाह के समय में पंडित नाम बदल देते थे। तो ये क्या है कि भाई इस विवाह इस नाम से नहीं जमेगी,
तो नाम बदलते हैं मतलब कि अंक बदलते हैं। तो सिमिलरली अगर हो चुका है ऐसे केसेस में, तो उसमें भी हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने नेम नंबर को अपने पार्टनर के नेम नंबर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बना करके। नाउ वी विल टॉक अबाउट 5 नंबर, यानी कि बुध का अंक 5 नंबर। जिन व्यक्तियों का डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 तारीख है वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनको ये ध्यान रखना है कि 1, 19 एंड 28, जैसे कि मैंने 1 के टाइम पे बताया, तो सिमिलरली 5 को भी एक नंबर का सहारा लेना है, तो इनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। इवन दे कैन काउंट मंथ, अगर किसी व्यक्ति विशेष का नंबर नहीं मैच हो रहा है तो मंथ का महीना अगर 1, 10 या 2 आ रहा है, जैसे नवंबर मंथ वो आ रहा है, तो उस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन किसी एनालिस्ट के अंडर जो कि नंबर्स की जानकारी रखते हैं, वहाँ पे भी ये गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो 1 से लेकर के 9 की संख्या है, तो उनमें अगर हम देखें कि नंबर्स के इफ़ेक्ट को हम पॉजिटिव करके चलें या उनके ज्ञान को हम जान करके चलें कि किस तरीके की मैच मेकिंग है, तो मतलब उसको बहुत ही जीवन अच्छा और सार्थक जाता है। 7 नंबर के जो व्यक्ति हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी घनिष्ठता मून के अंक के साथ होती है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख है। सिमिलरली 8 नंबर, यानी कि 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख जिनका टोटल है, तो ये शनि का अंक है। तो शनि का जो है हमें देखना है प्लैनेटरी पोजीशंस कौन कौन सी साथ देती हैं। भूल करके भी 1, 10, 19, 28 अंक का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, जैसा कि देखा गया है शनि और सूर्य में बिल्कुल आपस में संबंध नहीं अच्छे हैं, बिटरनेस है रिलेशनशिप में, तो अगर कहीं ये योग बन जाता है तो बहुत ही मैरिड लाइफ ख़राब बीतती है। तो अपने से इंटरचेंजेबल अंकों में जाएं। ऐसे में आप 3 नंबर का सहारा लें या 6 नंबर के व्यक्ति का सहारा लें, तो बहुत अच्छी आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ चलती है। इसी तरीके से अब हम लास्ट अंक पे आ गए हैं, जैसे कि 9 नंबर, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख, वो अगर सन का सहारा लेते हैं या फिर बुध के अंक का सहारा लेते हैं तो उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी निकलती है। और वो लोग जो लव मैरिजेस करते हैं, तो प्रेम संबंध में जाने से पहले तो कोई नहीं देख सकता अंक, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि वो अपने अंकों को इतना पॉजिटिव कर सकते हैं अपनी प्लैनेटरी पोजीशंस के अनुसार। वो एक इसमें अंक विद्या का सहारा लेकर के चलें, यानी कि जैसे व्यक्ति का अंक है 1 और वो कहीं शादी करना चाहता है शनि के अंक के व्यक्ति से, यानी कि जनरली ऐसा होता ही है, अट्रैक्शन हो जाती है नंबर्स में, बट आफ्टर मैरिड लाइफ, मतलब ड्यूरिंग देयर दैट पीरियड, वो देखते हैं कि अब तो हमारी बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल अब तो बिल्कुल ऐसे तू मैं के योग पैदा हो रहे हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा अच्छा था, अब पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वो तो बेचारे ये नहीं समझ सकते ना कि ये अंकों की मतलब वो है, अब इनके अंक नहीं मैच हो रहे हैं। जब व्यक्ति विशेष एक छत के नीचे रहना शुरू करता है तो वो देखता है कि उनकी वाइब्रेशंस आपस में काफ़ी मिलने लगती हैं। अगर वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट्स देती हैं, नेगेटिव हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देती हैं, यहाँ तक कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत सिवियर देती हैं। तो इसी तरीके से अगर ऐसा हो गया है किसी कारणवश, तो वो अपने अंकों को सही कराएं, मतलब नेम नंबर्स को पॉजिटिव कराएं या नाम बदलें। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो देखेंगे कि उन्होंने मतलब साइंटिफिकली अपने नेम नंबर को करेक्ट कर लिया और अब वो एडवर्सिटीज़ नहीं है उनके रिलेशनशिप्स में। जैसे कि सपोज़ व्यक्ति का नाम अशोक है और लड़की का नाम सपोज़ रेनू है, तो ये शनि और सूर्य के अंकों पे रखे हुए मतलब नाम है, तो इनकी मैच मेकिंग आपस में अच्छी नहीं बैठता है, तालमेल अच्छा नहीं बैठता है व्यक्ति का। तो इसी तरीके से अगर हम रीटा के अंकों में चेंजेस करें और अशोक के नंबरों में चेंजेस करें तो हम देखेंगे वाइब्रेशंस को हमने करेक्ट किया है। और वो तरीका वही है कि नाम को लिखना है, मतलब कि इन सब ये सब मदद लेकर जो है बिल्कुल। ठीक करा देखिए जा सकता है, हर चीज़ में, compatibility हाँ, बढ़ाई जा हर सकती अंक है। में एक वाइब्रेशन है। अगर वो वाइब्रेशन सही है तो हम तक सही तरीके से आती है, अगर वो नेगेटिव है तो वो ज़रूर हम पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालती है। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन चाहते हैं मनीषा जी से, तो उनसे व्यक्तिगत तौर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, अंक दृष्टांत के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।